आईआईटी जैसा ये प्रमुख संस्थान जम्मू में इस तरह से इतनी तेज रफ्तार से विकसित हो रहा है। और मुझे भली भांति याद है कि सन 2014 से पहले भी जम्मू के लोगों की ये मांग रही थी कि यहाँ एक उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग संस्थान होना चाहिए। विशेषकर श्रीनगर में चूँकि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो बाद में NIT बना कई वर्षों से चल रहा था, उसको लेकर के भी जम्मू के लोगों को ये शिकायत रहा करती थी कि यहाँ भी उसी स्तर का कोई संस्थान हो। और सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागडोर संभाली इस देश की, और जो पहला बजट था, इंटरिम बजट जैसे कहा जाता है सरकार बनने के बाद, इलेक्शन के बाद जो पेश किया जाता है, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने जो प्रस्तुत किया था, तो उसी में जम्मू के लिए IIT की घोषणा की गई। और जो नई IITs बनी है उनमें सबसे अधिक विकास यदि किसी का हुआ है तो जम्मू की IIT, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और अभी भी जो NIF इंडेक्स आया है, जो हर साल एक मापदंड निर्धारित किया जाता है शिक्षा संस्थानों के लिए, उसमें इंजीनियरिंग के जो संस्थान हैं देश भर में, उसमें पहले 50-60 के अंदर IIT जम्मू का शुमार होता है, 56 नंबर, जो एक साधारण बात नहीं है। तो जिस तरह से आज भी पहले फेज़ का भी यहाँ पर श्री गणेश प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ था वर्चुअली, आज भी अगले फेज़ का प्रारंभ भी उनके द्वारा उड़ीसा में संबोधित किए जा रहे कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। और जल्द ही एक रिसर्च पार्क की यहाँ स्थापना की जाएगी। वो एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा उत्तर भारत के लिए। सबसे पहली रिसर्च पार्क IIT मद्रास में शामिल की गई थी, जो NIF इंडेक्स में इस समय अव्वल दर्जे पर आया सन 2025 में। उसका अनुसरण करते हुए रिसर्च पार्क का एक सिलसिला शुरू हुआ है, IIT बॉम्बे में भी स्थापित की गई है। उसी तर्ज पर IIT जम्मू में, जिसमें इंडस्ट्री लिंकेज के लिए एक अलग से इंटरफेस रहेगा, वो एक बहुत बड़ी बात रहेगी। और एक MOU भी स्थापित किया गया, क्योंकि जम्मू की ये विशेषता है कि 10 किलोमीटर के रेडियस के भीतर बहुत से शिक्षा संस्थान हैं। एम्स भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन भी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इन सब का IIM भी, इन सब का मिलकर के एक मल्टीलैटरल MOU शामिल किया गया, ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम स्थापित किया जाए।